ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शरीर अपने बाप की इज्जत को खाक में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। क्या अब शरीर ऐसा क्या करेगी जिसकी वजह से उसके बाप की इज्जत चकनाचूर हो जाएगी? क्या शरीर सचमुच में फहाम कुरैशी के साथ निकाह कर लेगी? क्या उसके बाद फहाम कुरैशी ने जज शरीर के साथ ये इसलिए निकाह किया ताकि वो अपना बदला ले सके? क्या अब फहाम जज सच में शरीर के साथ लॉयल है? अब शरीर की क्या हाल करने वाला है फहाम कुरैशी? और दूसरी तरफ क्या मुरसलीन को जैसे ही पता चलेगा तो क्या वो शरीर को फहाम के साथ निकाह करने से रोक पाएगा? आने वाली एपिसोड में आज वही बाप जो दूसरों की बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था, बल्कि उनकी बेटियों की इज्जत ऐसे उछालता था जैसे कोई कीचड़ में उछल रहा हो। उनकी इज्जत को खराब ऐसे करता था जैसे खुद इसके घर अपनी बेटी नहीं। और आज इसकी बेटी इसके मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा मारेगी कि ये भी याद रखेगी। दूसरी तरफ आज वो मुर्गी अपने मुर्गे के साथ शादी करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उस मुर्गी का बाप ऐसी जिद पर अड़ा बैठा है कि उसको तो उसके साथ शादी करने नहीं दे रहा, क्योंकि मुरसलीन को इसके किसी फ्रेंड ने ये बता दिया कि फहाम कुरैशी अच्छा लड़का नहीं और वो बहुत घटिया लड़का है, वो लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है। और जब भी लड़कियां कहती हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हारे साथ लॉयल हैं, बट वो फ्रेंडशिप का नाटक करके उनको इग्नोर करता है और लड़की के साथ चला जाता है। क्या सचमुच में अब यही सब कुछ मुरसलीन के दोस्त ने उसको बताया, या फिर मुरसलीन के साथ खुद ऐसा सब कुछ हो चुका है, या फिर मुरसलीन ने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ उसको करते हुए देखा है? दूसरी तरफ मुरसलीन अब शाजिया के पास जाता है और उसको जाकर बताता है, कहता है कि हमारी बेटी के तो सर पर ऐसा उसका इश्क का भूत सवार है कि हम लोग परेशान हो गए हैं। उसको अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, सिर्फ उसके इश्क में सवार है। वो कहती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वो उसके जंगल से निकल आए। मैंने शाजिया तुम्हें पहले भी बताया कि वो लड़का अच्छा नहीं, हमारी बेटी को बर्बाद कर डालेगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें फजूल लगती हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों मेरी बातों को नहीं मानती और तुम्हारी बेटी भी उसी तरह कर रही है। मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ कि वो लड़का अच्छा नहीं, इसीलिए तुम शरीर को अपने काबू में कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। क्योंकि मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे ये सब कुछ बताया है कि फहाम एक अच्छा लड़का नहीं, उसने बिल्कुल सच बताया है, क्योंकि फहाम सच में अच्छा लड़का नहीं और वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है ना कि आगे भी उन्होंने हमें जो जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सच बताई हैं। जहाँ पर शाजिया कहती है कि मैं जरूर अब शरीर के से बात करूंगी इस टॉपिक पे, मुझे पता है कि वो मेरी बात मानेगी। जहाँ पर मुरसलीन हंसता है और कहता है कि वो बात मानेगी। उनकी तरबियत हम लोगों ने इस तरह की नहीं की कि उनको अपने बाप की या माँ की बातों का असर हो। उनके दिल में दिमाग में जो आएगा ना उन्होंने वही करना है, क्योंकि उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि ठीक है तुम उससे बात करो और उसको कहो कि अगर वो लड़का इसके साथ इतना ही लॉयल है ना तो अपने घर वालों को लेकर आए और इसके साथ शादी करे। जिसके बाद उसी वक्त इसको शाजिया कहती है ठीक है मैं ये सारी बातें उसके साथ कर लूंगी। मुरसलीन कहता है कि वो जैसे ही रिश्ता लेकर आएंगे तो मैं तो रिश्ते से इनकार कर दूंगा, क्योंकि वो लड़का मेरी बेटी डिजर्व नहीं करती। वो लड़का पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है और मैं ऐसा बाप नहीं कि अपनी बेटी के खुद पाँव पर कुल्हाड़ी मारूं। मैं अपनी बेटी की खुशियां मुझे ज्यादा अजीज है, इसलिए जैसे ही वो रिश्ता लेकर आएंगे तो मैं ना करूंगी, ताकि उनका भी जो गरूर है वो खाक में मिल जाए और मेरा जो है ना मेरा भरम मेरा खुद ही मेरी बेटी मेरा भरम रख लेगी। जिसके बाद शाजिया कहती है कि मुरसलीन ये तो बहुत बुरी बात है, वो लोग आएंगे तो आप उनको इनकार करोगे तो नेक्स्ट हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा पेश आएगा। जिसके बाद मुरसलीन उसको बताता है, कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल खुद कर लूंगा, बस तुम्हें शरीर को मनाना होगा। और उसको बात ये साफ साफ कर दो कि अगर वो तुम्हारे साथ लॉयल है तो उन्हें कहो कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि उसने शादी के लिए आना नहीं और ना ही उसने अपने बाप को या माँ को लेकर आना है, इसलिए उसने यहीं पर इसको छोड़ देना है। जिसके बाद ये प्लान तो अब मुरसलीन बनाकर बैठा था, लेकिन दूसरी तरफ शरीर कुछ और प्लान बनाकर बैठी। शाजिया उसी वक्त शरीर के पास जाती है और जाकर उसे कहती है कि शरीर बेटा अगर वो लड़का तुम्हारे साथ इतना ही लॉयल है ना तो उसको कहो कि अपने पेरेंट्स को लेकर आए, वो रिश्ता लेकर आए हमारे घर, क्योंकि तुम्हारे बाप को ऐसे पसंद नहीं कि तुम उससे मिल रही हो। जहाँ पर उसी वक्त शरीर कहती है कि मम्मा ये आप क्या बात कर रही हो, आपको पता है अभी 3-4 मुलाकात तो हमारी हुई है और अभी मैं उसके लिए शादी का कह दूं उसको। जहाँ पर शाजिया कहती है कि शादी के लिए कहने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम तो उसके साथ शादी के प्लान भी कर चुकी हो और अब तुम्हें ये कहने में दिक्कत हो रही है।
जहाँ पर उसी वक्त शाजिया कहती है कि उसको कहो कि अपने पेरेंट्स को लेकर आए। शरीर कहती है कि ठीक है मामा, मैं अभी उसके साथ बात करूंगी। जिसके बाद उसी वक्त शाजिया कहती है कि तुम्हारे बाबा खुश नहीं, मुझे लगता है कि 50% चांस है कि तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर हो जाए, 50% ये भी चांस है कि तुम्हारे बाबा इनकार कर दे, क्योंकि उनको ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ पर शरीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और थोड़ी वो हर्ट भी होती है कि अगर बाबा ने उसको इनकार कर दिया तो फिर उसके साथ क्या होगा। वो उसी वक्त फहाम को कॉल मिलाती है और उससे सारी बात करती है और कहती है कि फहाम, ऐसे ऐसे मामा ने मुझे कहा है और तुम अपने घर वालों को बताओ और अपना रिश्ता लेकर मेरे घर में आओ। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं रिश्ता लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भाई की, मेरे बाप की, मेरी माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है, अगर उनकी इज्जत पर जरा सा भी निशान आया तो मैं तुम्हारी इज्जत को खराब कर दूंगा। और ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं अगर उन्होंने इनकार कर दिया। जहाँ पर शरीर कहती है कि फहाम, मामा ने कहा है कि 50% चांस है कि तुम्हारे बाबा मान जाएं और 50% ये भी चांस है कि बाबा इनकार कर दे, क्योंकि बाबा को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जहाँ पर अब फहाम कुरैशी इसको एक बहुत बड़ा आइडिया देगा। क्या अब शरीर इसके आइडिया में आ जाएगी? क्या सचमुच में अब फहाम और शरीर दोनों शादी कर लेंगे? क्या फहाम सचमुच में इसके साथ लॉयल है और इसके साथ शादी करेगा? अब फहाम प्लान बनाएगा और शरीर को कहेगा कि अभी तुम तैयार होकर आ जाओ, हम लोग अभी छुपके से निकाह कर लेते हैं, और जिसके बाद तुम्हारे बाबा को जब पता चलेगा वो खुद ही मान जाएंगे। जहाँ पर शरीर बिना कुछ सोचे समझे उससे निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है और चले जाती है उससे निकाह करने के लिए। और जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तो उनका निकाह होता है। जैसे इनका निकाह होता है तो इनकी कोई ना कोई पिक्चर बनाकर भेज देता है, और अभी निकाह की इंक खुश्क भी नहीं हुई होती कि दूसरी तरफ शरीर और फहाम की तस्वीरें उनके पास पहुंच जाती हैं। मुरसलीन जैसे ही देखता है तो उसका तो बीपी लो होने लग पड़ता है, वो जमीन पर गिरने लगता है। उसकी बेगम उसको संभालती है, वो जैसे ही देखती है उसका रंग जर्द पड़ जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बेटी ने ये क्या कर डाला, उसकी बेटी ने उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया, ये सब कुछ क्या हो गया। ये भूल गए कि कल को किसी की बेटियों के साथ कुछ करोगे और नेक्स्ट आप लोगों के आगे ही आएगा, क्योंकि इसके भाई शयान ने लोगों की इज्जत, लड़कियों की इज्जत को इतना खराब किया कि आज उसकी अपनी बहन के आगे सब कुछ आ रहा। जिसके बाद ये बात दादा जान को भी पता चल जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान बैठे होते हैं। और दूसरी तरफ अब मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि फहाम कुरैशी है। फहाम कुरैशी ने खुद तस्वीरें बनाई और इनके घर भेजी, क्योंकि इनके घर में कोई तीसरा बंदा है नहीं जो इनकी तस्वीरें बनाए, क्योंकि फहाम कुरैशी का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और इसने ये सब कुछ इसलिए करवाया ताकि मुरसलीन की इज्जत को वो खाक में मिला सके। मुरसलीन को जो गरूर था ना कि उसको ये लड़का पसंद नहीं, वो शादी नहीं होने देगा, आज उसका गरूर खाक में मिल गया। क्या आप सिर्फ और सिर्फ फहाम ने ये बदला लेने के लिए सब कुछ किया है? क्या वो सचमुच में शरीर के साथ लॉयल है कि वो उसको खुश रखेगा? दूसरी तरफ अंसा को जैसे ही पता चलता है कि ये सब कुछ हो गया, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसी वक्त जाती है अनस के पास और कहती है कि अनस, आपको पता है कि दादा जान की तबीयत बहुत खराब है, ऊपर से ये शरीर का एक मसला बन गया है, दादा जान की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। जहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये दादा जान की तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। जहाँ पर अंसा कहती है कि इसको भी सोचना चाहिए था, जब इसके घर वाले नहीं मान रहे तो अपने घर वालों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती, लेकिन इसने भी तो अपनी जिद को पूरा किया। जहाँ पर दूसरी तरफ शाजिया और शयान दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं और उसी वक्त इनकी बातें सुनते हैं तो शाजिया खूब इसको बातें सुनाती है और कहती है कि लड़की, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी भी शादी तुम्हारे घर वालों के बगैर हुई है, अगर मेरी बेटी ने कर ली तो उसको क्या तुम शर्म सिखा रही हो, तुम्हें तो खुद को नहीं थी। फिर कहते हैं ना, खरबूजे को खरबूजे ने देखकर रंग बदलना है। शाजिया बजाय इसके कि उसकी बेटी की गलती है, वो ऊपर से अंसा के ऊपर डाल रही है। अंसा को वो खूब बातें सुनाती है जिसकी वजह से अब अंसा का मूड बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो बनस को उसी वक्त दो बातें सुनाएगी और जाने की करेगी। जहाँ पर अनस कहता है कि मैंने अंसा तुम्हें पहले भी कहा है, इनके मामलों से दूर रहो, इनकी जुबानें बहुत लंबी हैं और हमें वो हर वक्त हर्ट करने में मसरूफ रहते हैं, क्योंकि ये लोग हमें खुश नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हारे से हमेशा कहता हूँ कि तुम इनकी बातों में ना आया करो। जहाँ पर अंसा उसी वक्त रूम में चले जाती है और दूसरी तरफ इनिन को पता चलता है, शयान भी बाहर देखा मोबाइल देख रहा होता है। जहाँ पर शरीर जैसे ही तस्वीरें देखती है तो कहती है मुझे तो ये सारी तस्वीरें एआई लग रही हैं। जहाँ पर इसी वक्त मुरसलीन भी थोड़ा हौसले में आ जाता है और कहता है कि हो सकता है कि सारी तस्वीरें एआई हो। उसी वक्त फिर शाजिया सोचती है कि मैं अभी शयान के पास जाती हूँ। वो जाती है बाहर शयान के पास। शयान बाहर ग्रास में बैठा अपनी मस्तियों में, गेमों में मसरूफ था। जिसके बाद उसी वक्त शाजिया कहती है कि ये देखो, ये तस्वीरें रियल हैं या फिर एआई हैं। जहाँ पर शयान कहता है कि ये 100% रियल है। आपको किसने कहा कि
اے آئی ہے، جس کے بعد شایان کو بھی غصہ آتا ہے کہ اس کی بہن نے یہ کیا کر دیا، جس کے بعد شازیہ کو اسی وقت رنگ اڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی وقت دوسری طرف انس اور انسا اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انسا بھی انس سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سب کچھ شریر بتا کر گئی تھی کہ شریر کا تمہارے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن شریر نے اس کے لیے منع کر دیا، کیا تم سچ میں اس کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ جہاں پر اسی وقت انس کہتا ہے کہ اس جیسی لڑکی سے میں کیسے محبت کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی وہ لڑکی میرے ٹاپ کی نہیں تھی، اور جس طرح کی میں لڑکی چاہتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں آ چکی ہے اور آج میں اس کے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جہاں پر انسا کو جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہے، اور کوئی نہیں تو اس کا شوہر تو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوسری طرف شریر بھی نکاح کر کے بہت مان کے ساتھ اپنے گھر آ رہی تھی، اسے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ہدم مچ گیا ان کی باتوں کا۔ وہ جیسے گھر آتی ہے تو مرسلین اس کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا مارتا ہے اور شازیہ بھی 3-4 تھپڑ رکھ کر اس کے منہ کے اوپر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس لڑکے سے دور رہنا اور تم نکاح کر کے آ گئی، تمہیں بالکل شرم نہیں آئی۔ جہاں پر شریر روتے ہوئے اپنے روم میں چلے جاتی ہے۔ کیا اب شریر فہام کو اسی وقت کال کرے گی؟ کیا فہام اس کو لے کر آنے کے لیے انکار کر دے گا؟ کیا فہام اسے کہے گا کہ تم وہیں پر رہو، یا پھر فہام اب اس کو اپنے ساتھ لے آئے گا اور اپنا ایسے ہی چکر چلائے گا دوسری لڑکیوں کے ساتھ؟ کیا فہام سچ مچ اپنے بھائی کا بدلہ لے رہا ہے؟ کیا اب انس انسا کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور دوسری طرف کیا شازیہ اور مرسلین کا غرور خاک میں ملنے والا ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔